नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है रासक शब्द से मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो शिलाओं पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो है राउल वेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासों में कुल कितने छंद है? तो विसलदेव रासों में कुल 128 छंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कामायनी का पहला सर्ग है? तो कामायनी का पहला सर्ग है ऑप्शन नंबर डी चिंता। अगला प्रश्न है, कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पुर ने किस शीर्षक से अनुवाद किया? तो कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पुर ने जो है धाराधर धावन शीर्ष से अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियों और अपरिचित पात्रों को लेकर नाटक लिखने वाले पहले लेखक हैं? तो इसके पहले जो लेखक माने जाते हैं वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वे प्रधानता एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ये किस नाटककार के बारे में कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने ये शब्द कहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के विषय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटकों को रंगमंच से संवत किया और उसे रोमांस के कटघरे में निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ खड़ा किया। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है बच्चन सिंह का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि किसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सतसई के संबंध में ये कथन है, तो ये कथन बिहारी सतसई के संबंध में दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का हानुश नाटक किस देश की लोक कथा पर आधारित है? तो भीष्म साहनी का हानुश नाटक जो है चेकोस्लाविया देश की लोक कथा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जोठन कितने खंडों में है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जोठन जो 2 खंडों में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आजादी एक चोटी थाली है के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं धूमिल। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। पंक्ति के रचनाकार हैं, तो ये पंक्तियां जो है वो लिखी गई हैं रघुवीर सहाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विजन वन प्रांत था प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था रजनी का उदय था। पंक्ति के रचयिता हैं, तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो है श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अदन हमाण की रचना है, तो इसकी रचना है ऑप्शन नंबर बी संदेश शासक। अगला प्रश्न है, विद्यावती ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप लिखा है? तो विद्यावती की रचना है कीर्तिलता जिसे भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार में दोहों की संख्या है? तो श्रावकाचार में दोहों की संख्या है 250। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? तो विद्यापति शिव के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया? तो रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को स्थापित किया है धीरेन्द्र वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो आनी कहियो शाम मोसो चलो झूलीवे को आज, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है घनानंद जी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन तजाकिरा ई शोहराई हिंदी में कुल कवियों का संख्या 1004 और हिंदी कवियों की संख्या 62 है, ये सही कथन है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या 4591 थी, ये भी सही कथन है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम सर जॉर्ज ग्रेसन ने माना है, तो ये भी सही है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी में माना है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सभी सही कथन है। अगला प्रश्न है हिंदी का लोक साहित्य लेखक है, तो हिंदी का लोक साहित्य जो रचना है इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा था, ये कथन है नामवर सिंह का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के टीकाकार है, तो रामचरितमानस के जो टीकाकार है वो है महेंद्र चरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नैनन में सदा रहत तिनके अब कान कहानी सुनियो करे, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आलम की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।